का तो नहीं है कि आपसे इनके बारे में बतलाऊं, इनकी भूमिका के लिए, इनकी तमहीद के लिए। बस सीधे सीधे ये कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हास्य व्यंग के नाम से ये जाने पहचाने जाते हैं। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए तमाम शायरों की टीम को, इन्होंने बहुत अच्छा चलाया और फहरिस्त बहुत अच्छी थी आज की। मैं इस वक्त आवाज दे रहा हूं बिहारी लाल अंबर इलाहाबादी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समय इसलिए नहीं लूंगा कि क्या 4 अप्रैल का आया प्रतापगढ़ जीआईसी मैदान में, और एवन मुशारा मीडिया बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपको, और अपने जावेद भाई भी सब कुछ शूट कर रहे हैं, सभी के चैनल लगे हुए हैं। ओम प्रकाश भाई की ये कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, और हमारे मित्र हैं, और हम शायरों को, कवियों को बहुत अदब करते हैं, इज्जत करते हैं, और इसलिए उनका कद हम लोगों के कद से बड़ा हो जाता है। वो बुलाते हैं जो उनका कद हमेशा हम लोगों से बड़ा होता है, और जो हम लोगों को सुनते हैं उनका कद दोनों से बड़ा होता है। क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो हम लिख के ही क्या करेंगे। इसलिए आपकी चाहतों का तलबगार हूं, आपकी चाहतों का तलबगार हूं, आपकी ही तरह एक मददगार हूं। पेश करता हूं जो कुछ मेरे पास है, देश का सबसे छोटा कलमकार हूं। क्या बात है, देश का सबसे, और 4 पंक्तियां वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह, नजरों से गिराती है मुझे रेट की तरह। जब से मिला है उसको कोई दूसरा आशिक, वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह। क्या बात। वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह, मुझको पी रही है मैंगो जूस की तरह। मैं उसको चाहता हूँ भारत की तरह से, वो हम पे बम मारती है रूस की तरह। क्या बात है। रज्जब भाई, ओम प्रकाश भाई, जब हमारी शादी तय हो गई, मैंने अपने सासू से पूछा, सासू जी आपके बेटी की और कोई खासियत हो तो बता दीजिए। उसने कहा बेटा मेरी बेटी आपके पूरे परिवार से हिल मिल कर रहेगी। और जब 2 साल बीत गए, पूरा परिवार हिल गया, लेकिन वो मिल नहीं पाई किसी से। तब मैं समझा हिल मिल का क्या अर्थ है। और जो हमको पत्नी मिली वो बहुत मजबूत वैरायटी की मिली, हरियाणा वैरायटी की। क्या बात है। और इतनी मजबूत मिली, वो हमको पाकर रोने लगी फर्स्ट नाइट। फर्स्ट नाइट रोने लगी क्योंकि आई एम लूज नॉट टाइट, आई एम लूज नॉट टाइट। मेरी फर्स्ट नाइट कैसे कटी, गुड नाइट। मच्छरों ने बहुत काटा भाई, करके फाइट। मैंने कहा जलने देना लाइट, मैंने कहा जलने देना लाइट। इसी तरह धीरे धीरे हमारी मोहब्बतें करने लगी सोसाइटी। मैंने कहा पंखा पर लटक जाऊंगा देख के हाइट। वो तुरंत होठों पे हाथ रख के बोली सैया प्लीज कीप टू क्वाइट, प्लीज कीप टू क्वाइट। गला दबा दूंगी अपने आप बुझ जाएगा लाइट। मैंने कहा वाह, उसने बड़ा दुख व्यक्त किया मेरी पर्सनालिटी को देखकर, शिवम हथगामी भाई। और उसने क्या कहा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, इतना दुबला पतला मेरा साजन होगा। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा शकील भाई हमको बहुत प्यार करते हैं। और माला तो पहले फैला लो भैया। हाँ हाँ, अरे वाह भाई, माले का मुंह तो बना लो है कि नहीं। जब माले में मुंह नहीं रहेगा तो डालोगे कैसे हमारे गर्दन में। अब एक तो 1 दर्जन माला हमारे गर्दन में आप डाल दिए, अब हमको सर्जन ढूंढ रहे हैं, सरवा कहाँ चला गया। अब देखो ये डंडा भी उठा रहे हैं, मोटा लाठी, अब काम आएगा इनकी। अब ये सोच रहे हैं
और ये कार्यक्रम बहुत जमा, और कार्यक्रम जमाने के लिए जरूरी है 3 लोग जो निजामत कर रहे हैं वो शायरों के साथ, कवियों के साथ मेहनत करें, जी आप उसमें सफल रहे। अच्छी लगती है मगर रास नहीं आती है, जी ओपी साहब की तरफ से। हाँ, अच्छा। अच्छी लगती है मगर रास नहीं आती है, चाहती तो है मगर पास नहीं आती है। अमर भाई लड़कियां दूर हैं कि तुमसे बताता हूं मैं, बूढ़े बरगद के तले घास थोड़ी आती है। बहुत अच्छा है भैया, कबो कबो आऊ जात है जब ओकरे तारा जावे तब न दिखाई पड़े। क्या बात है कि नहीं भाई, जब घास देखा जावे तो मिले। आप इसका मतलब कुछ नसीब है, क्या बात है भाई, जब घास देखे जावे मिले, तुलसीदास की तरह हर बार च्यवनप्राश चाटत रह तो कहाँ से मिले, तो का सूरदास से घूमत रह। तो इसीलिए बहुत अच्छा है, बड़े मन से सुना है। एक दिन रज्जब शेरवानी हमारे साथ गज्जब का माहौल बनाए, गज्जब का माहौल बनाए। रज्जब शेरवानी हमारे घर आए, अब वही दिन पहरे रहे पूरा शेरवानी। अब मैं घर नहीं था, और हम लोग ऊपर रहते हैं अपने घर में, तो ये टकाटक सीढ़ियों से चढ़ते हुए गए, बोले अंबर भाई हैं, अब हम थे नहीं। और हमारी बेगम निकली, हमारी बेगम से इन्होंने सलाम फरमाया, और हमारी औरत इन्हें पहचानती नहीं थी। थोड़ी देर तो सोची वही आए हैं, क्योंकि बाल ओल तो यहू तो नहीं रखे रहे। बाद में सोचे नहीं ये तो सांवला है, प्रतापगढ़ का आंवला है। अब ये मेरे लिए बावला है, और हमारे औरत का रंग जैसे जूही चावला है। अब ये आदमी देखो कितना सांवला है। ये चले गए तो बोले देखो भाई, आप कोई भी हो, आपको मैं चाय पानी नहीं पूछ सकती, मेरे शौहर नहीं है। तो ये चले आए और गुस्सा होके हमसे शिकायत करने लगे। शकील भाई, काबिज भाई, इन्होंने हमको शिकायत के लहजे में जो कहा, मैंने उसको 2 लाइनों में ले आया। सर जी, अब ये 2 लाइनें मैंने लखीमपुर में पहली बार पढ़ा था, लिखा नहीं है, पढ़ा था। मजमा पूरा उछल गया था। अब यहाँ मजमा तो उतना है नहीं। मैं तो इसी से खुश हूं कि आपका मुशायरा और कब सम्मेलन इतना कामयाब हो गया, वीराने को चमन कर दिया। क्या बात। यहाँ कोई बस्ती नहीं है दूर दूर तक, और इतने लोग कैसे आए, मैं अभी तक कई सालों तक सोचता रहूंगा ये लोग आए कहाँ से थे। सही बताओ थे, और ये मगाए कहाँ से गए थे, इनको बताया कौन कि यहाँ हम और आप आ रहे हैं। अब ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय रहा। तब जो रज्जब भाई ने शिकायत किया, ओम प्रकाश भैया जी आप सबको मोहब्बत करते हैं, इन्होंने शिकायत किया। मैं इसको 2 लाइन में ले आया। कहने लगे कि मेरी बेइज्जती बहुत किया आपने बेगम ने, उसको मैंने 2 लाइन में इनकी बेइज्जती को बांधा। कहने लगे तुम्हारे घर में हमारी इज्जत कहीं नहीं थी, कहीं नहीं है। क्या बात। देखो बनवा थी कैसे बनाई। तुम्हारे घर में हमारी इज्जत कहीं नहीं थी, कहीं नहीं है। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी औरत सही नहीं है। तुम्हारे घर में। क्या बात हुआ। बहुत बढ़िया, ऐसे तो हो रही होए, ऐसे भैया न हो रही होए। अब देखा ये एक ई रिक्शा वाले हैं, एक ई रिक्शा वाले हैं, और एक निरहुआ रिक्शा वाला है। दोनों रिक्शा वाले में कितना फर्क है। पहिया तीनों थी रहा थे तीनों में, लेकिन वो लखपति है और ये केवल लखानिक चप्पले वाले हैं। इन्हीं कैटेगरी हम है, हमारे कोनो खास बैलू ना बा जीवन में। हमने देखिए रज्जब भाई जी, चंद्रमा को दूरबीन से देखने वाले वैज्ञानिक पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन चंद्रमा को चलनी से देखने वाले वैज्ञानिक केवल मेरे भारत में पाए जाते हैं। और वो भी करवा चौथ के दिन। हमारी औरत हमका बोला, इसका है इधर आओ जी। हम कहे हाँ बताओ। बोली आओ सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें देख के 1 गिलास पानी पीऊंगी। हम कहे साल भर तो हमारा खून पिया, ये कौन त्योहार फाट पड़ा कि ये पानी पियोगी, आ जाओ पी लो, ये लो।
तो कहते नहीं नहीं खड़े हो जाए। मैं जब खड़ी हुई तो उठाई चलनी और मेरा कलेजा हो गया छलनी। क्या बात है। अब मुझे देखना था, वो चांद को पहले देखती हैं औरतें। मैंने कहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चांद को क्या देखती है? बोली चांद को नहीं देख रहे हूँ, यज्ञ और छत अब खड़ा है नो का हिस्सा पिए। हम कहे अरे बाप रे, तभी तो कहे दुबला पतला पति तुम्हारा, एक पतले क्लिप में सिंदूर का हो जाना चाहिए। अब इतना मोटा सिंदूर डाली हो, इसमें 5-6 लोगों का हिस्सा दिखाई दे रहा है। कहे हाँ हाँ 4 जने वह खड़ा है, छत छत चलनिया देख जा रहे, पूरा कलेजवा छलनी कह जा रहे। कहे कि मैं कैसे लग रही हूँ। अब वो जैसे लग रही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। कितना हसीन चेहरा मैं जैसे विनोद मेहरा। विनोद मेहरा में से केवल विनोद हटा दो, केवल मेहरा बचेगा। एक आप एक हम रज्जब भाई और अपने अली भाई बाराबंकी के मुशायरे में गए। हम थे, रज्जब भाई थे, ओम प्रकाश भाई और अली भाई। अली भाई मोटरसाइकिल पे बैठा लिए, आगे चौराहे पर दरोगा जांच लगाया था, पकड़ लिया। कहे जांच होगी। हम कहे जिंदगी में अब 3-5 होगी। कहे कहाँ जांच होए, चालान होए। हम कहे चालान तो हमारे ऊपर वाला कर दिया है, हम किसी लायक नहीं है। कहे नहीं नहीं, आप लोग ट्रिपलिंग में हो, 3 लोग हो। हम कहे साहब 3 लोग नहीं है, 13 लोग हैं। कहे 13 लोग हैं, गिनती गिनाइए, अगर गिनती सही आई तो जाने देंगे। हम कहे देखा रज्जब भाई, हम कहे देखा अली भाई जौन गाड़ी चलावत हैं, एक कहे हाँ हाँ ठीक। हम कहे देखा जौन शेरवानी भाई बैठा हैं, इच्छा और हमहू 6 6 12 1 13। हम निकल गए। हम कहे जा सरऊ हेरा। क्या बात है, वाह वाह। तुरंत भाग गए। जिसका चालान ऊपर वाले ने काट दिया हो, हमारा चालान कोई नीचे वाला काट देगा? क्यों सर? हमारा आपका चालान ऊपर वाले ने काटा है, अब नीचे वाला चालान नहीं काट देता। हमारा आपका टिकट वे न लगे। हम लोग इस लायक हैं ही नहीं कि हमसे कोई टिकट भी मांग ले। हमको तो कोई टिकट मांगता ही नहीं। हम गैलरी में खड़े रहते हैं बाल फैला के। कहता बाबा यहीं इसी डब्बे में मांगने को मिला था, ऐसे ऐसे हथवा हिलाई थे। तो कहा अरे बाबा चलो निकलो निकलो। हम कहे अच्छा ठीक है। रज्जब भाई बम्बई जात रहे हमारे साथी। कहने लगे अंबर भाई टिकट नहीं लिए हैं, कैसे बचेंगे? हमने कहा कुछ जाल रचेंगे। जब टीटी आए तो रज्जब भाई हम करेंगे ऐसे ऐसे, आप करिएगा ऐसे ऐसे, फिर देखता हूं कैसे मांगते हैं वो लोग आपसे पैसे हो वैसे। क्या बात है। टीटी आया, बोला टिकट। हमने कहा आप तो आ गए निकट, समस्या हो गई विकट। मैंने किया ऐसे ऐसे, रज्जब भाई ने किया ऐसे ऐसे। वो बोला आप लोग पहले ये वाले थे क्या? हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? क्या बात है। आगे बढ़े, कोई सीट नहीं खाली थी, ऊपर खाली थी। हम रज्जब भाई सीट ऊपर वाली सीट पर बैठ गए। 3 स्टेशन बाद 2 खूबसूरत औरतें नीचे वाली सीट पर आई। एक 40 साल, एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? वो बोली कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 25-26 साल। 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी क्या उम्र है? वो बोली ज्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। मैं नीचे झांक रहा था, थोड़ा ज्यादा अच्छा झांक दिए तो उनकी गोद में गिर गए। तब वो दोनों बोली ये कौन है? रज्जब भाई कहीं इनकी तो अभी डिलीवरी हो रही है, ये कौन ज्यादा उम्र के हैं? जब उम्र में इतनी गिरावट है तो ले इतनी और सही। हम कहे अरे भैया हम तो मरीन जा बहन बहन पैदा होते ही रेलवे वाले से कह देते हमका दूध पियो 2 लोटा। तो हम लोग कैसे व्यक्ति हैं, कभी पैदा हो जाते हैं, कभी मर जाते हैं और अमर हो जाते हैं अपनी कविताओं को करके। क्या बात है। इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुना। माना कि वक्त ने मुझे माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया। बना नहीं बना रहा जी जी। माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार ने क्या क्या नहीं दिया। वाह, क्या बात। और इसी टोन पे कैसे कहा,
जो छिपते ही ना छिपाए वो राज कौन है, वाह मालूम नहीं तेरा ये अंदाज कौन है। क्या बात है। कुत्ते भी हुआ करते हैं अपनी गली में शेर, मैदान में आओ देखेंगे जाबाज कौन है। मैदान में आओ देखेंगे। और ओम प्रकाश भाई आप जैसी प्रतिभाएं बिखरी हैं, मेरे बच्चे इतनी प्रतिभाएं यहाँ बिखरी हैं। इसमें पत्थर बिखरे हुए पड़े हैं, पत्थर कई यहाँ, क्या बात इसमें से कौन हीरा है, पुखराज कौन है। वाह। मैदान में आओ देखेंगे जाबाज कौन है। देखिए ये शेर बना नहीं था, भाव पृष्ठभूमि पे बनाया। जब आप जैसे लोग संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, फिर हंसने हंसाने की बेला आई, चार पंक्तियां और स्वागत, हंसने स्वागत। हंसाने के लिए आपके बीच में। जितनी जमीन सूखी थी ओदी ने ले लिया, ओहो टेंशन भरे इस युग को विनोदी ने ले लिया। क्या बात है। जितना बचा खुचा था कुल योगी ने ले लिया, मोदी ने फिर बिहार को गोदी में ले लिया। क्या बात है। वाह मोदी ने फिर बिहार को गोदी में ले लिया। और चार पंक्तियां और सुन लीजिए, स्वागत। बड़े मन से सुन रहे हैं, बड़े प्यार से। कोई पंडित नहीं मिला, कोई मुल्ला नहीं मिला, शादी में खोया बीबी का चूल्हा नहीं मिला। वाह और जिन बूढ़ों के मुंह में एक भी दांत नहीं है, उनको ये शिकायत है कि रसगुल्ला नहीं मिला। वाह क्या बात। अगर वर्षा बहुत होती तो बूढ़ा हो गया होता, अगर जो वो नहीं मिलती तो कूड़ा हो गया क्या होता। बात उम्र तो हो गई है 52 साल के लगभग, अगर गार्नियर नहीं होता तो बूढ़ा हो गया। क्या बात है। अगर गार्नियर नहीं होता तो बूढ़ा हो गया होता। दांत जब टूट जाते हैं मसूढ़े काम आते हैं, जवानी जब भटकती है ये बूढ़े काम आते हैं। काम आते हैं। ओके चाचा हैं कि चले गए? आए नहीं वो आज, ओके चाचा। नहीं आए हैं आज वो। अच्छा, ऐसे तमाम बुजुर्गों के नाम सिर्फ हंसी मजाक कर लेते हैं, और क्या चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, आहा मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख कर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं, मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। तो भाई ओम प्रकाश भाई ने कहा, अंबर भाई आपकी तरह बाल हमारे होते तब क्या होता। सलीम वो शेरवानी भाई की तरह बाल होते तब क्या होता। हमने कहा जब मेरी तरह आपका भी बाल बनेगा, तब आपका ये नया नया साल बनेगा। वाह क्या बात। चेहरे पे लगाओगे जब कोई नया क्रीम, तब गोरा गोरा आपका ये गाल बनेगा। वाह हमने कहा प्रधान जी ये ताल क्यों खुदा, वो बोले अब यहाँ भी नैनीताल बनेगा। वाह सब लोग यहाँ खांस और छींक रहे हैं, लगता है यहाँ है जाए अस्पताल बनेगा। हर बात पे तू मांगता है मुझसे जो सबूत, जा बेटा आगे चल के केजरीवाल बनेगा। आएंगे कई सदियां जाएंगे कई युग, मुश्किल से कोई अब बिहारी लाल बनेगा। जब मेरी तरह आपका भी क्या कहने हैं। तो बालों को जब ढक लिया, बालों को जब ढक लिया तो यहाँ के लोग मुझको पहचान नहीं पाए। जयगहाँ के लोग, जयगहाँ को अगर कोई ठीक से नहीं बोलेगा तो उसको जगह बोल देगा कि जगह मिलेगा तो जा। क्या बात। ऐसे हम और हमारे पिताजी एक बाजार से जा रहे थे, बहुत भीड़ थी, जगह नहीं मिल रहा था जाने के लिए।
तो देखे उस भीड़ में 4 आदमी अर्थी उठाए हुए ले जा रहे थे। हमने कहा भैया हमका तनका जगह दीजिए क्या, हमका जल्दी जाना है। तो अर्थी उठाए हुए आदमी ने कहा का एनहू से जल्दी जाना है, अगर एनहू जल्दी जाना हो इनका धई दे फिर तू ही सब अनकलाई चली। क्या बात। हम कहे भैया बड़ा डर लागत बा, जीते जियत उठाई ले जइहे लागत बा। तो कहें कि बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुना, बड़े प्यार से 4 पंक्तियां जी। और सुन लीजिए। जी स्वागत स्वागत। अब की तो बहुत 2-3 पंक्तियां और सुन लीजिए। जी जी। और बाल को ढक लिया। हाँ जब बाल ढक लिया तो लोगों ने ढकने का कारण पूछा। मैंने बताया कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना वाह देंगे। क्या बात है। अब बैठे हैं अमित शाह जी रोटी के वास्ते, कि राहुल गांधी आएंगे तो दाल बना देंगे। वाह वाह वाह। अली भाई, अच्छा अली भाई बहुत दिन तक शादी नहीं किया। मैंने इसको कहा कि शादी कर लो, बूढ़े हो जाओगे तब करोगे। बोले इससे क्या खतरा होगा अंबर भाई। हमने कहा इससे आपका नुकसान होगा, बगल वाला लाभ उठाएगा। बोले कैसे। मैंने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, आहा, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आसपास के जवान खुश। क्या बात है। वाह क्या बात है। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाएगी सिर्फ आसपास के जवान खुश हो जाते हैं। और जब हम अपनी औरत को देखने गए तो हमारे भी बड़े बाल, तो उस लड़की को जब देखने गए तो लड़की कहती है कि आपका चेहरा तो हमारे चेहरे से मिल रहा है, आपके भी बड़े बड़े बाल। तो कहें सुना है आप कवि हैं। हमने कहा हाँ हाँ वो तो अभी है। कहें कि कुछ आप सुनाइए तब देखें आपके साथ जीवन कटेगा कि नहीं। तो वो कहे कि तो आपका चेहरा हमारे चेहरे से मिलता है। तो इसको मैंने कैसे कहा जी। मिले मुंह मेरा तुम्हारा तो घर बसे हमारा, हो तुम नहीं मिलती तो मेरी जान मैं तो रह ही जाता कंवारा। मिले मुंह मेरा तुम्हारा तो घर बसे हमारा। सरगम बसंजा। क्या बात वाह क्या बात। देखा ये सब कला है, हाँ, जबरदस्त कला है। क्योंकि अंदर गला है। हाँ, हाँ, वाह एक कला है क्योंकि अंदर गला है। ज्यादा बढ़िया पढ़ दिए बगल वाले खला है। क्या बात वाह। और हमारा गला और रज्जब भाई का गला कभी खराब नहीं होता। जी अली भाई ने कहा गला तो हमारा भी नहीं खराब होता। हम कहे तब 3 लोग हो गए। ये तीनों लोग हिंदुस्तान के ऐसे कवि शायर हैं, इनका गला कभी खराब नहीं होता। क्योंकि हम लोगों के पास एक गला तो है नहीं, हम लोगों के पास 2 गला है। तो हम तीनों 2 गले हैं। तो हम तीनों 2 गले हैं। 2 ठी कमेंटेटर है, नाम हर्ष भोगले हैं, और तीनों लोग 2 गले हैं। इसलिए जब गाता हूं, अली तो ऐसे गाता है जैसे लता मंगेशकर को गर्दन में फंसा लेता है। अब मैं तो इतना बढ़िया गाता हूं जैसे मोहम्मद रफी को ऐसे लंगी फंसा लिया। और ये महेंद्र कपूर की तरह गाते हैं रज्जब भाई। सही बताओ थी। ये ऐसे मेरे मित्र हैं। इनको देख करके हमारी औरत से पूछा कि कौन आया था, वो बता नहीं पा रही थी। हम कहे थोड़ा शक्ल सूरत बताओ, तो कहत रही बातों पे बात करता था वो बात की तरह, चेहरा था उसका काला किसी रात की तरह, आपकी ही तरह उसके भी थे लंबे बाल, और हमको दिखाई देता था जिन्नात की तरह। ऐसा आदमी आया था, मैं समझ गया यही आया होगा। ऐसा व्यक्ति
रात को मिल जाए 3 आदमी खत्म हो जाए देखकर। इनको देख करके कई आदमी डाकू इनको लूटने से कतराते हैं, क्योंकि डाकू खुद इनसे डर जाते हैं कि बाबा आ गए, जिन्नात आ गया, इसको कौन लूटे। ये बार बार उसी में से कहते हैं क्या हुक्म है मेरे आका। कहन कह रहे बाप रे एकरी तरफ बिल्कुल मत ताका, ये खुदे हमरे ऊपर डाल दे डाका और सर में लगाई दे 20 टाका। तो कहीं ऐसे हो जाता है, हालात ऐसे हो जाते हैं। तेरे गाल है जो गुब्बारा, तेरी आंखें हैं फब्बारा, मैं आशिक तेरा आवारा, ए सैयारा सैयारा। तुमने मुझे बुलाया मैं होकर पहुंचा तैयारा, मेरे प्यार को दे दो जालम तुम आज ही कोई किनारा, सैयारा सैयारा ए सैयारा 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 सैयारा। तेरी आंखें गुलाबी, जो भी तुम्हें देखे हो जाए तेरा दीवाना भी वो शराबी। तो बुजुर्गों ने फरमाया ये आदत बुरी है, आदत अभी बदल डालो। देख कर ये पिक्चर नौजवानों मत अपने संस्कारों को कुचल डालो। अरे तो लो भैया हम पीवीआर के काउंटर पर खड़े हो गए, ले लिया 200 का टिकट और आदमी बड़े हो गए। वहीं बीच सड़क पर मेरे पिता ने मुझको पटक के मारा कि पग घुंघरू, अब मैं और मेरा दोस्त मंगरू कि पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी नाची थी नाची थी। जिस लड़की से बात किया रज्जब दादा वो उसकी चाची थी चाची थी चाची थी कि पग घुंघरू। बहुत अच्छा आपने सुना, ये कोई कविता नहीं है, केवल चेहरे की साइज बढ़ाने वाला एक ऐसा कला है जो आपके चेहरे की साइज बढ़ाता है, चेहरे पे मुस्कान लाता है। इसलिए रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, दर्द का चेहरा दिखा सकते नहीं। रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, दर्द का चेहरा दिखा सकते नहीं। अब यहां से विदा लेंगे सर, आप सबको बहुत बहुत मोहब्बतें, बहुत बहुत नमन करते हैं। अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। और 18 तारीख से रोजा रमजान का दिन शुरू हो रहा है। इस पाक महीने मुकद्दस माह को बहुत बहुत दुआएं करते हैं, सबके चेहरों पे नूर रहे और सब नफरतों से दूर रहे। सिर्फ इतना सा कहते हैं, माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने माथे पे मेहनत का पसीना देखा, उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साथियों। ये मुशायरा और कब सम्मेलन अगले वर्ष के लिए स्थगित किया जाता है। मैं भाई ओम प्रकाश यादव जी से निवेदन करूंगा, यथार्थ फाउंडेशन के संस्थापक और समाज सेवी, हमारे प्रिय मित्र, संघर्षों की अमिट कहानी लिखने वाले हमारे प्रिय मित्र, उनसे निवेदन करूंगा आप लोगों के साथी, किसी के बड़े भाई, किसी के छोटे भाई, किसी के बेटे की तरह, जो आप सबको एक कड़ी में जोड़ने का काम करके एक नए राष्ट्र का निर्माण और समाज का निर्माण करते हो, ऐसे युवा शक्तियों में से भाई ओम प्रकाश यादव जी के लिए तालियों से आभार व्यक्त करेंगे। आप जोरदार तालियों से भाई ओम प्रकाश यादव जी को बुलाएं, आभार व्यक्त करने के लिए अपने आए हुए श्रोताओं को, सामाइनों को, शायरों को, कवियों को। भाई ओम प्रकाश यादव जी।